प्रभु के चरणों में मैं बड़े दुखद अंतःकरण पूर्वक यह भावना और प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, आज हमारे देश पर जो आपत्तियाँ विपत्तियाँ आ रही हैं उन्हें आप शांत करें। आज ही गुजरात प्रांत की राजधानी अहमदाबाद में एक फ़्लाइट क्रैश हुई है, जिसमें अहमदाबाद से लंदन जाने वाली इस फ्लाइट में लगभग 242 पैसेंजर के रूप में यात्रीगण उसमें विराजमान थे। यह फ्लाइट 1:38 पर जैसे ही उसने अपनी उड़ान भरी और 1:40 पर वह क्रैश हो गई। इस विमान दुर्घटना में विमान में बैठे हुए लोग तो मृत्यु को प्राप्त हुए ही, साथ ही साथ जिस बिल्डिंग मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल पर यह गिरी, वहाँ पर उपस्थित लगभग 75 स्टूडेंट्स जो डॉक्टर का कोर्स पढ़ रहे थे, वे 75 लड़के एवं अन्य डॉक्टर भी इसमें हताहत और मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। लगभग 300 से अधिक लोगों की जान इसमें गई है। मात्र एक ही शख्स रमेश विश्वास कुमार जो हैं, वह दैविक शक्ति के कारण फ्लाइट से नीचे गिरा और उसकी जान बची है। यह एक दर्दनाक घटना, दिल के लिए झकझोर देने वाली घटना है। आज मैं अंतःकरण से उन आत्माओं की शांति के लिए भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आप उनके लिए अपने चरणों में स्थान दे करके संसार के दुखों से उन्हें मुक्ति दिलाएं। यह घटना सिर्फ उन परिवारों के लिए नहीं, बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए एक बड़ी घटना है। आज हम लोग इस दुख को झेल नहीं पा रहे हैं। हमारे परिवार, जिनके परिवारों के माता होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बहनें होंगी, उन परिवारों पर क्या बीत रही होगी। वे परिवार बहुत बेबल होंगे। उन परिवारों की शांति के लिए भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं ये ना होवे, यही प्रार्थना मैं श्री जिनेंद्र देव के चरणों में करता हूँ। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राजस्य पुरस्य राज्ञ करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रा। हे जिनेंद्र भगवान, हमारी पूजा, हमारी अर्चना, हमारे द्वारा की गई ये नमोकार मंत्र की साधना, हमारे द्वारा किया गया आपका गुणगान, सारा देश आज आपके चरणों में प्रार्थना करता है कि आप इस प्रकार की घटनाओं से हताहत परिवारों के लिए शांति प्रदान करें। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो, हम यही भगवान से चाहते हैं। वे आत्माएं जिन्होंने विदेश जाने का मानस बनाया, जिसमें ब्रिटिश के लोग भी थे, पुर्तगाल के लोग भी थे, भारतीय लोग भी थे। मानव मानव है, मानवता की अपेक्षा किसी में कोई अंतर नहीं है। आज मरने वाले मरण को प्राप्त हो गए, किंतु यह भविष्य में ना भूलने वाली घटना है। भारत हो या विश्व हो, जहाँ कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं से निपटना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं पुनः एक बार फिर यह प्रार्थना करता हूँ कि इन दिवंगत आत्माओं के लिए चिर शांति की प्राप्ति हो। सभी लोग 2 मिनट का मौन रखते हुए
दिवंगत आत्माओं के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं नमोकार तीर्थ से, नमोकार तीर्थ ट्रस्ट परिवार की ओर से, नमोकार तीर्थ भक्त परिवार की ओर से भावभीनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि को अर्पित करता हूँ। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संबित शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार जो करेगा भव पार।